ओम शांति। अव्यक्त रूप से चले हुए बाबा के महावाक्य हैं। ये रिवाइज्ड कोर्स है 25 फरवरी 1986 का। वाणी का सार है, डबल विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज बाप दादा विशेष श्रेष्ठ दिन की विशेष स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। कौन सा विशेष श्रेष्ठ दिन है? आज डबल विदेशी भाई बहनों का समर्पण समारोह है और उस समर्पण समारोह में विशेष दिन पर बाबा विशेष स्नेह भरी मुबारक उन बच्चों को दे रहे हैं। आज कौन सा समारोह मनाया? अब हर बच्चा जो आज वाणी सुन रहे हैं वो अपने को समर्पित तो समझते ही हैं, चाहे फॉर्मली समर्पित होते या बुद्धि से समर्पित होते। तो जब समर्पण होता है तो वो समारोह, जो समर्पण समारोह है, उसमें कौन कौन सा समारोह मनाना है उस पर बाबा के आज विशेष महावाक्य हैं। तो हम भी समर्पण को आज ठीक से समझेंगे बाबा की वाणी के द्वारा। तो बाबा कहते, आज कौन सा समारोह मनाया? बाहर का दृश्य तो सुंदर था ही, लेकिन सभी के उमंग उत्साह और दृढ़ संकल्प का दिल का आवाज़ बाप दादा दिलाराम के पास पहुंचा। तो बाबा को दृश्य ही नहीं दिखा, पर हर आत्मा जो उमंग उत्साह, दृढ़ संकल्प और दिल से जो संकल्प कर रही थी, उमंग उत्साह बड़े संकल्प, दृढ़ संकल्प और दिल के आवाज़, वो विशेष दिलाराम बाप के पास पहुँचे। तो अब पता चला बाबा के पास क्या क्या पहुँचता है। उमंग उत्साह से हम जो भी संकल्प करते, जो भी दृढ़ संकल्प करते और जो भी दिल की आवाज़ हमारी है वो बाबा तक पहुँचते हैं। तो आज के दिन को विशेष उमंग उत्साह भरा दृढ़ संकल्प समारोह कहेंगे। जब से बाप के बने तब से संबंध है और रहेगा, लेकिन ये विशेष दिन विशेष रूप से मनाया क्योंकि इसको कहेंगे दृढ़ संकल्प किया। माना वैसे तो बाबा के हम बच्चे हैं ही, लेकिन जब हम विशेष प्रतिज्ञा का दिन मनाते, माना फॉर्मली बाबा को ये कहते कि बाबा हम आपके हुए या आज हम आपको समर्पित हो गए, तो बाबा कहते इस दिन को फिर क्या कहेंगे? दृढ़ संकल्प का दिन। कुछ भी हो जाए, अब जैसे प्रतिज्ञा करते हैं ना जब विवाह होता है, तो ऐसे ही कौन से दृढ़ संकल्पों से ये समर्पण समारोह होता, वो प्रतिज्ञा सुनेंगे। और हम हर एक बच्चा जो है वो ये प्रतिज्ञाएं समझकर अपने मन में ये प्रतिज्ञाएं बाबा से करेंगे। क्या प्रतिज्ञाएं? कुछ भी हो जाए, चाहे माया के तूफान आए, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आए, चाहे प्रकृति का कोई भी हलचल का नज़ारा हो, प्रकृति माना बाहर की प्रकृति भी, शरीर की प्रकृति भी, चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार के सर्कमस्टांसेस हो,
सिर्फ लौकिक में नहीं, अगर हम बाबा के बनने के बाद अलौकिक परिवार में भी कोई सर्कमस्टेंसेस आए, मन के संकल्पों को भी बहुत जोर से तूफान भी हो, तो भी एक बाप दूसरा ना कोई, हर परिस्थिति में, है ना। जैसे 7 वचन लेते हैं ना, 7 फेरे, तो आप अगर देखें ध्यान से तो ये भी 7 ही हैं। चाहे, तो बाबा कहते कुछ भी हो जाए, चाहे माया के तूफान आए, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आए, चाहे प्रकृति का कोई भी हलचल का नज़ारा हो, चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार के सर्कमस्टांस हो, चाहे मन के संकल्पों का बहुत जोर से तूफान भी हो, तो भी एक बाप दूसरा ना कोई। ये है प्रतिज्ञा, बाबा के साथ समर्पण की प्रतिज्ञा। एक बल एक भरोसा, ऐसा दृढ़ संकल्प किया वह सिर्फ स्टेज पर बैठे। तो समर्पित होना माना एक बल एक भरोसा, उसके बाद किसी और का भरोसा नहीं, चाहे और कोई साथ दे या ना दे, कोई राज़ी हो या ना हो, हम एक बाबा के हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, चाहे कोई भी फाउंडेशन हिले, लेकिन मेरा एक अल्टीमेट फाउंडेशन है, एक बाबा दूसरा ना कोई। और जब तक बाबा है तब तक निरसंकल्प अवस्था, ये है समर्पित होना। तो बाबा कहते एक बल एक भरोसा, ऐसा दृढ़ संकल्प किया वह सिर्फ स्टेज पर बैठे, है ना। तो फिजिकली स्टेज पर बैठना और समर्पण समारोह करना वो एक बात, और बाबा कहते संकल्पों से, दृढ़ संकल्पों की स्टेज पर बैठना, ये दूसरी बात। तो डबल स्टेज पर बैठे थे ना, हार भी बहुत सुंदर पहने, सिर्फ ये हार पहना व सफलता का भी हार पहना। सफलता गले का हार है, ये दृढ़ता ही सफलता का आधार है कि मेरे गले में सफलता की विजय माला पड़ी ही हुई है। ये दृढ़ निश्चय भी पक्का किया, मैं भगवान की हूँ तो सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये दृढ़ संकल्प की माला पहनना ही सफलता का आधार है। इस स्थूल हार के साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ था ना। बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं, है ना। तो बाबा तो सिर्फ स्थूल नहीं देखते, इन 2 आँखों से जो समारोह में सम्मिलित होते वो तो इन 2 आँखों से देखते, लेकिन बाबा डबल दृश्य देख रहे हैं। सिर्फ साकार रूप का दृश्य नहीं देखते, लेकिन साकार दृश्य के साथ साथ आत्मिक स्टेज, मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की श्रेष्ठ माला, ये दोनों देख रहे थे। डबल माला, डबल स्टेज देख रहे थे। सभी ने दृढ़ संकल्प किया, बहुत अच्छा, कुछ भी हो जाए लेकिन संबंध को निभाना है। एक बाप दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, इस संबंध को निभाना है। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हम जिसके हैं उस संबंध को निभाना है। तो बाबा कहते कि कुछ भी हो जाए लेकिन संबंध को निभाना है। हमने संबंध किससे बनाया है ना, किसके हम बने हैं, उस संबंध को हमें निभाना है। परमात्मा प्रीति की रीति सदा निभाते हुए सफलता को पाना है। और परमात्मा प्रीति की रीति क्या है कि बाप समान बनना। बहुत बाबा कहते निश्चित है सफलता गले का हार है। एक बाप दूसरा न कोई, ये है दृढ़ संकल्प,
ये संकल्प किया कि एक बाबा दूसरा न कोई, तो सफलता का हार गले में पड़ा ही हुआ है। जब एक है तो एक रस स्थिति स्वतः और सहज है। सर्व संबंधों की अविनाशी तार जोड़ी है ना। अब बाबा फिर ध्यान खिंचवाते कि एक रस स्थिति सफलता का आधार है और एक से सर्व संबंध एक रस स्थिति का आधार है। तो बाबा फिर पूछते, सर्व संबंध एक से जोड़े हैं ना। तो बाबा कहते कि सर्व संबंध है या सिर्फ मुख्य 3 संबंध है। सिर्फ बाप टीचर सतगुरु बनाया बाबा को, या सर्व संबंध। सर्व संबंध है तो सर्व प्राप्तियां हैं। सर्व संबंध नहीं तो कोई न कोई प्राप्ति की कमी रह जाती है। सभी का समारोह हुआ ना। दृढ़ संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है। ये विधि भी विशेष उमंग उत्साह बढ़ाती है। कौन सी विधि? दृढ़ संकल्प करने की विधि। हम एक के हैं, ये दृढ़ संकल्प करना। एक से मेरे सर्व संबंध हैं, एक से मेरी सर्व प्राप्तियां हैं। सफलता का हार मेरे गले में पड़ा ही हुआ है। कुछ भी हो जाए, एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा। बाबा कहते ये विधि अपनानी है। ये विधि भी विशेष उमंग उत्साह बढ़ाती है। बाबा कहते बाप दादा भी सभी बच्चों को दृढ़ संकल्प करने के समारोह की बधाई देते हैं और वरदान देते, सदा अविनाशी भव, अमर भव। आज एशिया का ग्रुप बैठा है। एशिया के ग्रुप से बाबा की बातचीत है। एशिया की विशेषता क्या है? विदेश सेवा का पहला ग्रुप जापान में गया। ये विशेषता हुई ना। साकार बाप की प्रेरणा प्रमाण विशेष विदेश सेवा का निमंत्रण और सेवा का आरंभ जापान से हुआ। तो एशिया का नंबर स्थापना में आगे हुआ ना। पहला विदेश का निमंत्रण था। एक कॉन्फ्रेंस में निमंत्रण से प्रकाश मणि दादी और मुख्य भाई बहन गए थे। तो बाबा कहते पहला विदेश से जो निमंत्रण आया वो जापान से आया। तो बाबा कहते एशिया की ये विशेषता है कि विदेश सेवा भी एशिया से शुरू हुई। और धर्म वाले निमंत्रण देकर बुलावें, इसका आरंभ एशिया से हुआ। तो एशिया कितना लकी है। और दूसरी विशेषता, एशिया भारत के सबसे समीप है। जो समीप होते हैं उनको सिकी लधे कहते हैं। सिकी लधे बच्चे छिपे हुए हैं। हर स्थान पर कितने अच्छे अच्छे रतन निकले हैं। बाबा के जो रतन, जो बाबा के आदि रतन हैं, जो बाबा के 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, उनमें भी जो 9 लाख मुख्य हैं, बाबा कहते वो सभी रतन जो हैं वो अच्छे अच्छे रतन छिपे हुए हैं। अलग अलग धर्मों के पर्दों में, अलग अलग स्थानों के पर्दों में। तो बाबा कहते क्वांटिटी भले कम है लेकिन क्वालिटी है। मेहनत का फल अच्छा है। जापान के बारे में खास बाबा कहते इस तरह धीरे धीरे अब संख्या बढ़ रही है। सब स्नेही हैं, सब लवली हैं। हर एक दो से ज़्यादा स्नेही है। बाबा कहते बाबा का कोई भी बच्चा एक से दूसरा बढ़कर है, कम नहीं है। यही ब्राह्मण परिवार की विशेषता है।
है ना। ब्राह्मण परिवार की विशेषता क्या है? सब एक दूसरे से ज़्यादा स्नेही, ज़्यादा लवली हैं। वैसे बाहर वाले भी कहते हैं ना कि आप लोगों को जितना देखते जाते हैं, एक को देखते हैं लगता है ये बहुत अच्छे हैं, दूसरे को देखते तो लगता है ये तो इनसे भी अच्छे हैं, तीसरे को देखते तो लगता है ये इनसे भी अच्छे हैं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण परिवार की यही विशेषता है कि एक दूसरे से अच्छे हैं। बाबा कहते हर एक दो से ज़्यादा स्नेही हैं। हर एक ये अनुभव करता है कि मेरा सबसे ज़्यादा स्नेह है और बाप का भी मेरे से ज़्यादा स्नेह है। मेरे को ही बाप दादा आगे बढ़ाता है। इसीलिए भक्ति मार्ग वालों ने भी बहुत अच्छा एक चित्र अर्थ से बनाया है। कौन सा चित्र है? सोचना सभी। बाबा कहते हर एक गोपी के साथ वल्लभ है ना। हर एक को लगता पर्सनली मेरा सबसे ज़्यादा स्नेह बाबा से है और बाबा भी विशेष मुझे आगे बढ़ाता है। तो बाबा कहते इसीलिए भक्ति मार्ग में अर्थ सहित चित्र बना है, हर एक गोपी के साथ वल्लभ है। सिर्फ एक राधे के साथ या सिर्फ 8 पटरानियों के साथ नहीं, हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ है। जैसे दिलवाला मंदिर में जाते हो तो नोट करते हो ना कि ये मेरा चित्र है अथवा मेरी कोठी है ना। तो 108 ब्राह्मण जो बैठे हैं तो लगता है ये मेरा चित्र है, मेरी कोठी है। तो इस रास मंडल में भी आप सबका चित्र है। हाँ, रास मंडल में देखते हैं कि मैं ही वो गोपी हूँ। तो बाबा कहते इसको कहते ही है महारास। इस महारास का बहुत बड़ा गायन है। ये ब्राह्मण परिवार भी एक महारास है। इस महारास में हम सभी गोपियाँ हैं और एक दो से विशेष है, एक दो से स्नेही हैं। और बाबा कहते इस महारास में हर एक गोपी के साथ वल्लभ है। बाप दादा का हर एक से एक दो से ज़्यादा प्यार है। बाप दादा हर एक बच्चे के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं। कोई भी है लेकिन कोटों में कोई है, कोई भी है लेकिन कोटों में कोई है, विशेष है, दुनिया के हिसाब से भी अति विशेष है। बाबा का लास्ट नंबर बच्चा भी अति विशेष है। तो बाबा कहते पद्मा पदम भाग्यवान है। दुनिया के हिसाब से देखो तो इतने कोटों में से कोई हो ना। जापान तो कितना बड़ा है लेकिन बाप के बच्चे कितने हैं, है ना। कितने कम बच्चे हैं ना बाबा के। तो बाबा कहते इतने बड़े जापान में जो आप रत्न निकल कर आए हो, ये कौन है? ये भी कोटों में कोई है। तो बाबा कहते तो कोटों में कोई हुए ना। बाप दादा हर एक की विशेषता और भाग्य देखते हैं। कोटों में कोई सिक्की लधे हैं। बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। बाप किसको साधारण और किसको विशेष नहीं देखते, सब विशेष है। ठीक है। आज बाबा ने जो कईयों को संकल्प चलते हैं ना, बाबा मुझे विशेष नहीं देखता होगा, किसी अन्य को देखता होगा। तो आज बाबा ने वो, बाबा को तो दिल का आवाज़ पहुंचता है, तो बाबा ने आज वो जो हमारे उद्गार हैं, वो जो हमारे संकल्प हैं, उनका भी उत्तर भेजा। तो बाबा कहते सब विशेष है। इस तरफ और ज़्यादा वृद्धि होनी है एशिया में, क्योंकि इस पूरे साइड में डबल सेवा विशेष है। एक तो अनेक वैरायटी धर्म के हैं, है ना। और इस तरफ सिंध की निकली हुई आत्माएं भी बहुत हैं, क्योंकि सिंध में तो सिंध कम्युनिटी में थोड़ा बहुत बाबा के बारे में सबको पता ही है, चाहे यथार्थ चाहे कई सुनी बातें, लेकिन सिंध में बाबा का परिचय भले यथार्थ हो या अयथार्थ हो, लेकिन थोड़ी बहुत पहचान है।
और बाबा कहते क्योंकि सिंधी तो एशिया के विभिन्न हिस्सों में बहुत हैं, तो बाबा कहते उस हिसाब से यहाँ डबल सेवा है। और बाबा कहते हैं इस तरह एक तो अनेक वैरायटी धर्म के हैं और दूसरा इस तरफ सिंध की निकली हुई आत्माएं भी बहुत हैं, उनों की सेवा भी अच्छी कर सकते हो। तो वैरायटी धर्मों की भी सेवा, और क्योंकि बाबा हमेशा कहते हम जिन्स की सेवा, तो क्योंकि यज्ञ की शुरुआत सिंध से हुई तो बाबा को भी होना रहता कि सिंधी कम्युनिटी की भी सेवा हो। तो बाबा कहते उनों की सेवा भी अच्छी कर सकते हो। उनों को समीप लाया तो उनों के सहयोग से और धर्मों तक भी सहज पहुंच सकेंगे। डबल सेवा से डबल वृद्धि कर सकते हो। उनों में किसी न किसी रीति से उल्टे रूप में चाहे सुलटे रूप में बीज पड़ा हुआ है ना। परिचय होने के कारण सहज संबंध में आ जाते हैं, है ना। भले ही धीरे धीरे ज्ञान समझते हैं, पर परिचय क्योंकि बीज पड़ा हुआ है, चाहे उल्टे रूप से चाहे सुलटे रूप से, तो संबंध में सहज आ जाते हैं। बहुत सेवा कर सकते हो क्योंकि सर्व आत्माओं का परिवार है। ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए हैं। ब्राह्मण आत्माएं जो हैं वो तो सभी धर्मों में हैं। और बाबा ने तो बताया है कि जैसे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की 33 करोड़ आत्माएं थी, वो जैसे जैसे झाड़ वृद्धि को पाया तो अनेक धर्मों में चली गई, अनेक कुलों में, अनेक मतों में चली गई। तो बाबा कहते कि ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें ब्राह्मण ना पहुँचे हों। अब सब धर्मों से निकल निकल कर आ रहे हैं, और जो ब्राह्मण परिवार के हैं उनों से अपनापन लगता है ना, तो उनको इंस्टेंट कनेक्शन भी हो जाता है। और हम जैसे ही वहाँ पहुँचते तो फिर वो जो खोई हुई आत्माएं हैं, बिखरी हुई आत्माएं हैं, जो इस ब्राह्मण परिवार की आत्माएं हैं, वो निकल कर आने लगती। जैसे कोई हिसाब किताब से गए और फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। कहाँ कहाँ से पहुंच अपना सेवा का भाग्य लेने के निमित्त बन गए। और बाबा ने मुरली में पिछले संडे की भी ये बात अंडरलाइन कराई थी कि विदेश सेवा में खास ये भी एक पॉइंट रहता कि विदेश सेवा में निमित्त बनने का भाग्य मिलता। और भारत में तो जैसे निमंत्रण पर ही सेवा करते, पर विदेश सेवा में निमित्त बनकर अधिकारी बन सकते, वो जो भाग्य है वो विदेशियों को निमित्त बनने का भाग्य प्राप्त है। तो बाबा कहते कहाँ कहाँ से पहुँच अपना सेवा का भाग्य लेने के निमित्त बन गए। ये कोई कम भाग्य नहीं, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। बड़े ते बड़े पुण्य आत्माएं बन जाते हैं जब हम सेवा के निमित्त बनते हैं। तो विदेश में फाउंडेशन लगाने के लिए जो बच्चे निमित्त बनते उनका कितना श्रेष्ठ भाग्य है। तो बाबा कहते महादानियों, महान सेवाधारियों की लिस्ट में आ जाते हैं। तो निमित्त बनना भी एक विशेष गिफ्ट है, और डबल विदेशियों को ये गिफ्ट मिलती है। थोड़ा ही अनुभव किया और निमित्त बन जाते सेंटर स्थापन करने के। तो ये भी लास्ट सो फास्ट जाने का विशेष गिफ्ट है। सेवा करने से मेजॉरिटी को ये स्मृति में रहता है कि जो हम निमित्त करेंगे अथवा चलेंगे, हमको देख और करेंगे। तो बाबा ने कहा ना, थोड़ा ही परिचय मिला है, कोई अपने भी आप पक्के नहीं हैं, लेकिन जब निमित्त बनते तो वो भी एक लिफ्ट की तरह काम करता। क्योंकि जो निमित्त है उसको सदा ये अटेंशन रहता कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। तो स्वयं ही अटेंशन का पहरा उनका बहुत पक्का हो जाता। तो बाबा कहते तो ये डबल अटेंशन हो जाता है। डबल अटेंशन होने के कारण डबल लिफ्ट हो जाती है। समझा, डबल विदेशियों को
डबल लिफ्ट है। अभी सब तरफ धरनी अच्छी हो गई है। हल चलने के बाद धरनी ठीक हो जाती है ना, तो क्योंकि धीरे धीरे जब विदेश सेवा शुरू हुई तो दादियों ने, मुख्य भाई बहनों ने योग कर कर और थोड़ा आवाज़ फैलाकर वो धरनी को पक्का कर दिया है। तो बाबा कहते हल चलने के बाद धरनी ठीक हो जाती है ना, और जो धरनी ठीक हो जाती है उसमें बीज डालें तो सहज ही फल निकल आता है। तो बाबा कहते और फिर फल भी अच्छे और सहज निकलते हैं। अच्छा, एशिया के बड़े माइक का आवाज़ भारत में जल्दी पहुंचेगा, इसलिए ऐसे माइक तैयार करो। अच्छा, बड़ी दादियों से बाबा मुलाकात कर रहे हैं। तो बाबा क्या कहते, प्रीत की रीत की आज बात की ना, तो जो दादियाँ हैं वो तो प्रीति की रीत निभाने वाली हैं, तो वो तो बाप समान बन प्रीत की रीत निभाई रही हैं। तो बाबा भी उन्हें इसी प्रकार के महावाक्यों से सुसज्जित करते। तो बाबा कहते आप लोगों की महिमा भी क्या करें, जैसे आप बाप के लिए कहते हैं ना, सागर को स्याही बनाएं, धरनी को कागज़ बनाएं, जंगल को कलम बनाएं, तो भी महिमा नहीं लिखी जा सकती। ऐसे ही आप सभी दादियों की भी महिमा है। अगर महिमा शुरू करें तो सारी रात दिन एक सप्ताह का कोर्स हो जाएगा। और सचमुच यदि हम दादियों की भी पूरी जीवन कहानी और दादियों ने किस तरह से बाबा की श्रीमत पर इस विश्व स्थापना का कार्य किया, उसकी हम डिटेल अगर पढ़ें और अपनी रिसर्च करें, जो बड़े भाई बहनों ने अनुभव सुनाए उसके आधार से, तो सचमुच एक सप्ताह तो कुछ भी नहीं, कई महीने लग जाते हैं सब बातें समझने के लिए। तो बाबा कहते अच्छे हैं, सबकी रास अच्छी है। आज बाबा ने कहा ना, ये ब्राह्मण परिवार क्या है, महारास है, तो सबकी रास अच्छी है। कौन सी रास करते हैं हम यहाँ, संस्कार मिलन की रास। और परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखना, इसके लिए सबसे बड़ी बात है संस्कार मिलन की रास। तो बाबा कहते अच्छे हैं, सबकी रास अच्छी है, सभी की राशि मिलती है ना। क्यों? क्योंकि सब ने अपनी राशि बाबा से मिला ली है, तो सबकी आपस में भी राशि मिलती है। और सभी रास करते भी अच्छी है। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात विचार मिलाना, यही रास है। तो बाप दादा दादियों की यही रास देखते रहते हैं, कैसे एक दो के विचार को सम्मान देकर, एक दो के विचार के साथ विचार मिलाकर ये महारास करते जा रहे हैं। अष्टरत्नों की यही रास है। अष्टरत्न किस आधार से बनते, इस रास के आधार से। और ये बात तो बहुत मशहूर है कि जैसे प्रकाशमणि दादी जी और दीदी मनमोहिनी दीदी, क्योंकि दोनों ही दीदी दादी के रूप में रास कर कर और ये सारा कारोबार संभालते थे, तो प्रकाशमणि दादी जी वैसे तो अपने आप में इंचार्ज हैं और अपने आप में भी इतनी विवेकशील हैं, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले दादी दीदी से ज़रूर उस डिसीजन को डिस्कस करती थी। और ऐसे ही हर एक दो को सम्मान देकर, एक दो के विचारों को सम्मान देकर, एक दो को सम्मान देते हुए आगे बढ़ते, यही है अष्टरत्नों की रास। तो अष्टरत्न क्यों बनते, सिर्फ इसलिए नहीं कि खुद विशेष बनते, नहीं, खुद विशेष तो बनते, लेकिन ये रास जो है, राशि मिलाना और रास करना, ये अष्टरत्न बनने का आधार है।
बाबा ने माला के बारे में कई बार बताया कि माला की जो विशेषता है या खूबसूरती है वो ये है कि हर माला का मणका जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक दूसरे के निकट होता। तो अगर हम ब्राह्मण परिवार में एक दूसरे के समीप नहीं और एक दूसरे से हम मिलकर नहीं चल पा रहे या संस्कारों की रास नहीं कर पा रहे तो माला का दाना कैसे बनेंगे। तो आज बाबा ये भी बहुत बड़ी एक शिक्षा हमें दे रहे हैं कि हमारे अंदर भी सिर्फ ये नहीं कि हम बने, पर राशि मिलाना बाबा के साथ और उस हिसाब से सबके साथ अपनी राशि मिलाना और रास करना, ये मुख्य है। आप दादियाँ परिवार का विशेष श्रृंगार हो, अगर श्रृंगार ना हो तो शोभा नहीं होती है। तो सभी उसी स्नेह से देखते हैं। ब्रजेंद्रा दादी से बाबा कह रहे हैं, बचपन से लौकिक में और अलौकिक में श्रृंगार करती रही तो श्रृंगार करते करते श्रृंगार बन गई। ब्रजेंद्रा दादी लौकिक में ब्रह्मा बाबा की बहू थी, तो वैसे भी संभ्रांत परिवार से थी और फिर संभ्रांत परिवार में ही विवाह होने के कारण लौकिक में बहुत श्रृंगार रहा। और क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो खास ज्वेलर थे तो हर तरह के गहने और श्रृंगार जो था लेटेस्ट फैशन वो सबसे पहले करती। तो बाबा कहते लौकिक श्रृंगार किया, फिर जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा का अवतरण हुआ तो अलौकिक श्रृंगार किया। और बाबा कहते बचपन से लौकिक में और अलौकिक में श्रृंगार करती रही तो श्रृंगार करते करते श्रृंगार बन गई। ऐसे है ना, बाप दादा महावीर महारथी बच्चों को सदा ही याद तो क्या करते लेकिन समाये हुए ही रहते हैं। जो समाया हुआ होता है उनको याद करने की भी ज़रूरत नहीं। बाप दादा सदा ही हर विशेष रतन को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करते हैं। तो विश्व के आगे प्रत्यक्ष होने वाली विशेष रतन हो। एक्स्ट्रा सभी के खुशी की मदद है। आपकी खुशी को देखकर सबको खुशी की खुराक मिल जाती है, इसलिए आप सबकी आयु बढ़ रही है क्योंकि दादियों की खुशी देखकर सबको खुशी होती और उस खुशी से जो खुशी की मदद मिलती, सबको जो दिल में खुशी होती उस खुशी की मदद के स्नेह की आशीर्वाद मिलती रहती है। अभी तो बहुत कार्य करना है, इसलिए श्रृंगार हो परिवार का। सभी कितने प्यार से देखते हैं। जैसे कोई का छत्र उतर जाए तो माथा कैसे लगेगा। छत्र पहनने वाला अगर छत्र ना पहने तो क्या लगेगा। तो आप सभी भी परिवार के छत्र हो और सचमुच ब्राह्मण परिवार की छत्र और शोभा श्रृंगार हमारी दादियाँ हैं और दादियों के आधार से हम ये ब्राह्मण परिवार बहुत विशेष और सुसज्जित लगता है। निर्मल शांतामणि दादी जी से बाबा के अव्यक्त मुलाकात के मधुर महावाक्य। अपना यादगार सदा ही मधुबन में देखती रहती हो। यादगार होते हैं याद करने के लिए, लेकिन आपकी याद यादगार बना देती है। चलते फिरते सभी परिवार को निमित्त बने हुए आधार मूर्त याद आते रहते हैं। तो जो आधार मूर्त हैं यज्ञ के, ब्रजेंद्रा दादी, निर्मल शांतामणि दादी, ये हर एक को याद आते हैं क्योंकि ये आधार मूर्त हैं। तो आधार मूर्त हो, स्थापना के कार्य के आधार मूर्त मजबूत होने के कारण ये वृद्धि की, उन्नति की बिल्डिंग कितनी मजबूत हो रही है। कारण क्या, आधार मजबूत है ना। अच्छा, डबल लाइट बनो।
अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए अनमोल रतन, डबल लाइट बनो। आज बाबा कहते डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से। डबल लाइट का अर्थ क्या है? आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, क्योंकि आत्मिक स्वरूप लाइट स्वरूप है और हल्का स्वरूप है। तो लाइट आत्मिक स्वरूप में ना कोई बोझ है और है भी बिल्कुल लाइट स्वरूप। तो बाबा कहते डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः आ जाता है। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता कभी किसी भी बंधन में नहीं बनता, इस पुरानी दुनिया के, पुरानी देह के आकर्षण में नहीं आता, क्योंकि है ही डबल लाइट। तो फरिश्ता बनने का आधार भी क्या है? आत्मिक स्वरूप में रहना। आत्मिक स्थिति में कोई भी बोझ, कोई भी बंधन आत्मा को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि आत्मा को ये स्मृति रहती कि मैं बंधन मुक्त हूँ। जब हम अपने को रोल कॉन्शियसनेस में रहते तो अनेक अनेक रोल्स के बंधन में देखते, लेकिन आत्मिक स्वरूप में मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। इस स्वमान से हम फरिश्तेपन का अनुभव करते। तो बाबा कहते डबल लाइट अर्थात सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले, क्योंकि जो हल्का होता है वो सदा ऊंचा उड़ता है, बोझ वाला नीचे आ जाता है। तो डबल लाइट आत्माएं अर्थात कोई बोझ ना हो, क्योंकि कोई भी बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ने नहीं देगा। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट? अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे और प्यारे बालक सो मालिक। तो डबल लाइट स्थिति हल्की स्थिति है। डबल लाइट स्थिति उड़ती कला की स्थिति है। जब हम आत्मिक स्थिति में रहते तो आत्मिक स्थिति में कोई बोझ नहीं, बंधन नहीं, तो फिर विघ्न आते भी तो भी उन विघ्नों को उड़कर जैसे पार कर लेते। और दूसरा डबल सेवा भी है। यदि लौकिक सेवा भी है और अलौकिक भी है, तो भी लौकिक सेवा में ट्रस्टीपन का भान रहता, और ट्रस्टी को कभी बोझ नहीं होता, क्योंकि आत्मिक स्थिति माना मेरेपन से मुक्त अवस्था। जब ट्रस्टी बन गए तो बोझ मुक्त होकर दोनों सेवाएं चला पाते और कोई थकावट नहीं होती। तो आज बाबा डबल लाइट माना आत्मिक स्वरूप में रहने की सारे बेनिफिट्स सुना रहे हैं। बाबा कहते सदा स्वयं को बाप के हवाले कर दो तो सदा हल्के रहेंगे। अब जब याद रहता मैं आत्मा हूँ तो फिर सर्व संबंध किससे हो जाते? बाबा से। तो बाबा कहते अपनी जिम्मेवारी बाप को दे दो, अर्थात अपना बोझ बाप को दे दो तो स्वयं हल्के हो जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो और कोई बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र कार्य कर रहे हैं। तो जो निमित्त होता, मैनेजर होता, उसको तो कोई बोझ नहीं होता। तो जब मैं आत्मा हूँ तो मैं किसके अर्थ कार्य कर रही हूँ? तो करनहार मैं हूँ, करावनहार बाबा है। तो ये अवस्था बोझ मुक्त अवस्था है। तो बाबा कहते डबल लाइट अर्थात संस्कार स्वभाव का भी बोझ नहीं है ना। मुझे ये ठीक लगता है,
मेरा ये संस्कार है, मेरी ये मत है। बाबा कहते नहीं, जो बाबा का स्वभाव, बाबा का कार्य है ना, तो मालिक के स्वभाव से कार्य होता है। वैसे भी लौकिक में कोई मैनेजर होगा तो सोचेगा मालिक को क्या पसंद है, उसी स्वभाव से कार्य करेगा। तो बाबा कहते अपने संस्कार स्वभाव का भी बोझ नहीं, व्यर्थ संकल्प का भी बोझ नहीं, क्योंकि मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। प्रॉफिट लॉस जो भी है वो बाबा का है। तो व्यर्थ संकल्प का भी बोझ नहीं, इसको कहा जाता है हल्का। जितने हल्के होंगे उतना सहज उड़ती कला का अनुभव करेंगे। अगर योग में ज़रा भी मेहनत करनी पड़ती है तो ज़रूर कोई बोझ है। तो बाबा का आधार लेकर उड़ते रहो। और बाबा कैसे करेंगे? जब मैं करना छोड़ेंगे। तो जब मैं आत्मा ये पक्का होगा तब मेरा बाबा, और जब बाबा होगा तो उड़ती कला होगी। फिर बाबा कहते सदा यही लक्ष्य रहे कि हमें बाप समान बनना है। तो जैसे बाप लाइट है वैसे डबल लाइट। तो जैसे दुनिया में मनुष्य कोई भी कर्म करते हैं देह अभिमान में, तो उनका लक्ष्य होता, वैसे ही बाबा कहते जब हम आत्मिक स्मृति में रहते तो हमारा अल्टीमेट लक्ष्य क्या है कि हम बाप समान बने। सब कार्य करते, सेवा करते भी लक्ष्य पर नज़र रहती कि हम बाप समान बने। तो अटेंशन कहाँ रहता कि जैसे बाबा डबल लाइट है, ऐसे हम भी डबल लाइट रहकर कार्य करें। क्योंकि कार्य तो करना है लेकिन लक्ष्य पर पहुंचना है कार्य करते हुए, तो लक्ष्य पर भी एक नज़र रहती। तो बाबा कहते औरों को देखते हो तो कमज़ोर होते हो, सी फादर फॉलो फादर करो। तो बाप समान बनना है तो हमेशा नज़र बाबा पर। तो फिर स्थिति में बाप समान और फिर हाथों से कर्म करते जाते। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा। मेरा शब्द बदल तेरा कर दो, और उसके लिए तेरा हूँ। तो आत्मा लाइट है। पहले तो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मैं तेरा हूँ। मैं किसका हूँ? मैं बाबा का हूँ। और जब सब कुछ तेरा है तो लाइट बन गए, है ना। जब मैं ही तेरा तो मेरा सब कुछ भी तेरा। तब मैं नहीं रहा, मैं आत्मा हूँ, मैं ही तेरा हूँ, तो जिसको मैं मेरा समझता था वो तेरा है, तो लाइट बन गए। जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी जो दूसरे समझते कि ये तो लाइट जा रही है। स्थिति ऐसी हल्की, बाबा की याद, नैनों में बाबा समाया हुआ, लक्ष्य के रूप में बाबा नज़र आता, बाबा की करंट से चल रहे हैं। तो कोई भी देखता तो ऐसा सोचता ये तो लाइट जा रही है, उनको शरीर दिखाई नहीं देता। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो बाबा कहते तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। कि कोई जो शरीर को देखकर शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत आएंगे, लेकिन उन बातों से अपनी सेफ्टी कैसे रख सकेंगे जब हम ऐसी आत्मिक स्थिति में रखें कि हमें देखते हुए भी शरीर नज़र ना आए, सिर्फ लाइट नज़र आए। तो बाबा कहते दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला देखें। और बाबा के बारे में भी सुना है ना कि एक व्यक्ति आया था तो उसका कुछ नुकसान पहुंचाने का ख्याल था, लेकिन जब उसने बाबा को देखा तो बाबा को देखते खाली लाइट नज़र आई। और जब
और ये देखकर वो बाबा के सामने नतमस्तक हो गया और फिर कन्फेशन किया उसने कि मैं इस इरादे से आया था, पर आप तो वो नहीं है जो मुझे सूचना मिली थी। तो बाबा कहते यही सेफ्टी का अंत में साधन बनेगा। तो इसलिए खास आज बाबा डबल लाइट पर हमें इशारा दे रहे हैं। फिर बाबा कहते जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, ऐसे ही हम जब हमारा कनेक्शन लाइट हाउस से रहता है, शिव बाबा से रहता है, सुप्रीम लाइट से रहता है, तो बाबा कहते जो सुप्रीम लाइट पावर हाउस से हम आत्माओं का कनेक्शन रहता तो हम आत्माएं भी लाइट बन जाते, डबल लाइट। और ऐसी अवस्था में सारी मशीनरी, चाहे वो देह की मशीनरी, चाहे कर्म की, चाहे संबंध की मशीनरी, बहुत इजी सहज तरीके से लाइट के कनेक्शन के आधार से चलने लगती। तो बाबा कहते जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। तो पावर हाउस से कनेक्शन है, हम भी डबल लाइट हैं। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहाँ मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। भाव कौन सा? ट्रस्टीपन का, और भावना ईश्वरीय सेवा की। इससे हर मशीनरी बहुत अच्छे से चलती रहेगी। कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे कि ये रूहानी है, अलौकिक है। उनको आपका फरिश्ता रूप ही दिखाई दे। फरिश्ते सदा ऊंचे रहते हैं। फरिश्तों को चित्र रूप में भी दिखाएंगे तो पंख दिखाएंगे, क्योंकि उड़ते पंछी है। ऐसे हम चेहरे से और वाइब्रेशन से ऊंचे उपराम लगे, हर एक को भासना आए जैसे यहाँ है, पर ये जैसे उपराम है हर चीज़ से। तो बाबा कहते सदा खुशी में झूलने वाले, सर्व के विघ्न हरता व सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होंगे, है ना। जब दूसरों के भी विघ्न हरने वाले, सिर्फ अपनी सेफ्टी नहीं, जब डबल लाइट है तो खुद भी सेफ रहेंगे, मशीनरी भी अच्छी चलेगी, है ना। अनेकों को फरिश्तेपन का साक्षात्कार भी कराएंगे, पर अनेकों के विघ्न भी हमारे द्वारा दूर हो सकेंगे जब दृढ़ संकल्प होगा और स्थिति डबल लाइट होगी। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। तो जैसे बाबा सुख करता है, सुख देवा है, सुख का सागर है, ऐसे हम भी अनेकों के दुख हरकर सुख देने के निमित्त बन जाएंगे। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तो सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न, सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। तो स्थिति डबल लाइट है तो सेवा भी बहुत मजबूत होती। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ेंगे, उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। अब बाबा कहते जिम्मेवारी को निभाना ये भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट, है ना। प्रकाशमणि दादी जी के बारे में यही बात कहते थे कि कितनी बड़ी जिम्मेवारी, पूरे यज्ञ का एडमिनिस्ट्रेशन का कारोबार दादी जी संभालते। और जब दादी जी बिस्तर पर सोने जाते रात को तो कितनी देर में नींद आती? सिर्फ 5 मिनट में दादी एकदम सो जाते नींद में। कैसे? क्योंकि स्थिति बहुत लाइट, जितनी बड़ी जिम्मेवारी
उतना निमित्त समझ, ट्रस्टी बन, है ना, अपनी स्थिति के द्वारा सेवा करते। इसलिए जिम्मेवारी छोटी हो उससे स्थिति हल्की नहीं होगी, जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतनी अवस्था डबल लाइट। तो बाबा कहते जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे हो, इसको कहते बाप का प्यारा, है ना। क्योंकि जो जिम्मेवारी निभा रहे हैं वो भी मैंपन, मेरेपन के आधार से नहीं, बाप के प्यार के आधार से निभा रहे हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए उस प्यार में मेहनत नहीं होती, मोहब्बत में मेहनत नहीं होती, और हल्के होकर सारी जिम्मेवारी निभाती। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, ये करूं व नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये महसूसता अर्थात बोझ है ना। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे हैं। तो बाबा कहते ये महसूसता में नहीं लाना है कि क्या करूं, कैसे करूं, बहुत जिम्मेवारी है, बहुत बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा, कोई भी जिम्मेवारी के कर्म के हलचल का बोझ ना हो। सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि और निश्चिंत होंगे, उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे ते ऊंची स्थिति। उनके बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं है। धरनी अर्थात देभान के ऊपर, जो देभान की धरनी के ऊपर रहते वो सदा फरिश्ते हैं। अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा जब हम अपने संस्कार स्वभाव अपनी मत से परे चले जाते और हमारी बुद्धि समर्पित बुद्धि, बाबा की बुद्धि से जुड़ी हुई बुद्धि है, तो हमारी बुद्धि कैसी बन जाती, दिव्य बुद्धि। तब हमारी बुद्धि वो देख पाती, वो समझ पाती जो हमारी साधारण बुद्धि के परिधि के बाहर है। तो तब हम जो कर पाते वो हमारी फिजिकल पॉसिबिलिटीज से बहुत ज़्यादा होता। तो बाबा कहते अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित होकर विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन हो, है ना। तो बाबा की श्रीमत का साधन हो और दिव्य बुद्धि का विमान हो, तो ऊंची स्थिति पर रहे, ऊंचे ते ऊंचे संकल्पों के आधार से हम सर्व आत्माओं को लाइट और माइट दें। इसमें ज़रा भी मन मत परमत का किचड़ा ना हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिक्के लधे माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। हर सेकंड हर संकल्प का कितना महत्व है वो रियलाइज करना है, क्योंकि हम सेकंड और संकल्प के महत्व को नहीं जानते इसलिए वेस्ट करते हैं ना। लेकिन अगर हर संकल्प हर सेकंड को बेस्ट बनाए तो हम हर सेकंड हर संकल्प से पुण्य की कमाई कर सकते हैं और उसके आधार से पद्मा पदम पति बन सकते। तो बाबा कहते आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा नाउम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हैं। सिर्फ हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जानकर,
संकल्प और सेकंड को यूज़ कर कर पुण्य की पूंजी जमा करो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है जो एक संकल्प भी पद्मा पदम पति बना सकता है, क्योंकि उस एक संकल्प से हम ऐसी आत्मा को उम्मीदवार बना सकते हैं जिनको दुनिया समझती है तो बिल्कुल नाउम्मीदवार है। स्लोगन है, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएंगी, है ना। जब हम कोई कर्म करते तो डाउट से नहीं, अधिकारीपन। जैसे आज बाबा ने एक अधिकार बताया कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इस अधिकारीपन के नशे से भी यदि हर कर्म करें तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। अच्छा जी, ओम शांति।